यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा आज 3 जुलाई है और 3 जुलाई की पहली पाली जूनियर की समाप्त हो चुकी है और हम हिंदी के 30 प्रश्नों के आंसर बताने वाले हैं सटीक। तो जल्दी से अपना पेपर निकाल लीजिए और आंसर मैच कर लीजिए। इसके अलावा बाल विकास और शिक्षण विधि की हमने वीडियो अभी डाल दी है, लगभग 9-10 मिनट की है। जल्दी से अपने बाल विकास और शिक्षण के आंसर चेक कर लेना इस वीडियो के बाद। और इसके बाद फिर संस्कृत की वीडियो आएंगी, गणित, सामाजिक विज्ञान सभी की वीडियो आपको मिलेगी। इसीलिए आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिले और आगे आने वाले पेपर का सभी का सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक है, तो चलो जल्दी से हिंदी निकाल लीजिए और आपका क्वेश्चन मिला लेना ये कहाँ पर है। ठीक है, तो पहला संधि से क्वेश्चन है राज प्लस ऋषि वाला, देख लो कहाँ पर है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें सभी जल्दी से। चलो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया कि राज प्लस ऋषि का संधि क्या होगी। तो राजर्षि होगी। यहाँ पर 31 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर ए हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। ठीक है, ये आंसर एकदम सही होगा। 32वां कह रहा है कि सक्रिय शब्द में नीचे तिरछी रेखा कहाँ लगी है। तो यहाँ पर तीसरे अक्षर पर, प्रथम अक्षर के नीचे, द्वितीय अक्षर के नीचे या तृतीय अक्षर के नीचे। तो 32 की बात करेंगे तो यहाँ पर 32 का सी होगा। ठीक है, 33वां कह रहा है कि निम्नलिखित में किस शब्द में अनुनासिक चंद्र बिंदु का प्रयोग शुद्ध है। तो किस में है यहाँ पर, तो देखो डी एकदम सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला 34वां, निम्न में से किस में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो देखो यहाँ पर ए में तो नहीं हुआ है और बी में कह रहा है कि वह स्कूल गया, ऐसा कुछ नहीं। ये भी हुआ तो है लेकिन सेंटेंस सही नहीं है। ठीक है, और मैं खाना खा रहा हूँ, यहाँ भी सेंटेंस सही नहीं है। क्या बात है, ये सही दिखाई दे रहा है तो सी सही होगा यहाँ पर 34 का। 35 की बात करते हैं तो 35वां यहाँ कह रहा है कि कौन सा शब्द अर्क का अनेकार्थी नहीं है। अर्क का अनेकार्थी नहीं है तो 35 की बात करेंगे। 35 की बात करेंगे तो 35 का जो हो जाएगा जो है अर्क का, तो यहाँ पर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां कह रहा है ईश्वर भक्त समस्त पद समास का उदाहरण है। तो ईश्वर का भक्त 36 का यहाँ पर बात करेंगे तो ईश्वर का भक्त संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, डी सही ऑप्शन। अगला प्रश्न 37वां कह रहा है कि परिमाणवाचक क्रिया कौन सा है। तो यहाँ पर काटने की गति बढ़ी है खूब या पेड़ों को। तो यहाँ पर 37 की बात करेंगे तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा, खूब। अगला प्रश्न है कह रहा है कि तरेड़ी और तरेड़ी पूछा गया यहाँ पर। तो 38 की बात करेंगे तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा इसका, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने आशा को न जाने को कहा था पर वह मानी नहीं, वाक्य बताओ। पर वह मानी नहीं, वाक्य बताओ। तो यहाँ पर वह मानी नहीं, तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 40 पे आ जाइए। तो जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 40वां प्रश्न यहाँ पर कह रहा है मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। इस वाक्य में कितने कर्म हैं। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर 40 की बात करेंगे तो 40 में यहाँ पर 2 हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद 41 की बात करते हैं, कह रहा है सही वाक्य बताइए। तो सही वाक्य पहचानना यहाँ पर 41 में तो बी सही हो जाएगा, उसने कहा मैं कल आऊँगा। 42वां प्रश्न कह रहा है कि सूर्य का समानार्थी शब्द तो रवि होता है। अगला इनमें संयुक्त वाक्य कौन सा होगा। संयुक्त जो बीच में जुड़ता है। तो 43 का यहाँ उत्तर बी सही हो जाएगा, यहाँ पर और लगा हुआ है इसीलिए। ठीक है, तो 43 का बी। तो जो भी मित्र सका देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, बहुत मेहनत से आपके लिए आंसर की तैयार करते हैं, हमें पता है। इसलिए शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने में किसी प्रकार की कंजूसी ना करें। सभी वीडियो आएंगी और सभी पेपर का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कल के पेपर होगा उसका भी मिलेगा, शाम को पेपर का होगा उसका भी मिलेगा, और कल का पेपर का आपने डाल ही दिया है। तो 44वां कह रहा है कि अकर्मक क्रिया का सही उदाहरण क्या है। अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है। 44 की बात करेंगे यहाँ पर तो मैं
घड़ा भरता हूँ, किशोर को मारा, तुम्हारा जी लल चाहता है, मैं पानी भरता हूँ। तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया पूछ रहा है। यहाँ बी होगा ना। अगला 45वां कह रहा है दोहा प्लस शासन। तो यहाँ पर संधि विच्छेद इसका देखेंगे तो दोहा प्लस शासन का रूप जो हो जाएगा 45 की बात करेंगे तो ए सही हो जाएगा। ठीक है। 46वां कह रहा है गुड़ सवार में कौन सा समास है? गुड़ पर सवार अधिक, ऑप्शन नंबर बी अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन 47वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही निपात युक्त वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर भी ही आ जाए तो वो निपात कहलाता है। तो राहुल ही अच्छा खिलाड़ी है, ये सही हो जाएगा। अगला 48वां कह रहा है गार्गी मैत्री में क्रमशः प्रयोग हुआ है। तो गार्गी मैत्री में किसका क्रमशः प्रयोग हुआ है ऐसा यहाँ पर बताना है। तो 48 में यहाँ पर ए रफार र पूर्ण। और इसके बाद चलते हैं हम 49वां प्रश्न की ओर। कह रहा है कि अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है? तो केवल नाक से, नाक और मुख दोनों से, कंठ से, केवल मुख से। तो अनुस्वार, तो यहाँ पर तो नाक और मुख भी सही हो जाएगा। अगला इनमें से देशज शब्द कौन सा है? तो पगड़ी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा तत्सम तद्भव? तो तत्सम तद्भव अग्नि, तो अग्नि का आग यहाँ पर। तो तत्सम तद्भव यहाँ पर 41 ये हो जाएगा इसका सही। ठीक है। आगे डूबते को तिनका का सहारा, यहाँ पर लुकंगती का सही अर्थ बताना है। तो बी सही हो जाएगा। विपत्ति में पड़े हुए मनुष्य को थोड़ा सहारा भी काफ़ी होता है। अगला क्वेश्चन 53वां कह रहा है कि इत्र बताइए। तो यहाँ पर बी सही हो जाएगा। इत्र माने सुगंधित होता है। ठीक है। इत्र माने अन्य होता है। तो यहाँ पर बी एकदम सही होगा। और 54 वाला प्रश्न कह रहा है कि एक आंख से देखना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 54 की बात करेंगे तो समान व्यवहार करना। ठीक है। डी सही हो जाएगा। तो जो भी मित्र देख रहे हैं शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 55 वाला कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही अनुनासिक का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है? अनुनासिक का, तो यहाँ पर 55 की बात करेंगे तो यहाँ पर सी चांद सितारे में। आगे 56वां दो टूक कहना का अर्थ क्या है? यहाँ पर 56 की बात करेंगे स्पष्ट कहना। ठीक है। ये सही हो जाएगा। कह रहा अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सही है? तो सही पूछा है तो यहाँ पर हो। 57 की बात करेंगे तो 57वां प्रश्न जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। ये सही है। 58वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 58वां प्रश्न यहाँ पर अब गद्यांश से मुझे लगता है, हाँ गद्यांश ही है। तो गद्यांश से 3 प्रश्न आ रहे हैं। तो गद्यांश करने के लिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर गद्यांश की ओर जाना है। तो पहला कह रहा है यहाँ पर गद्यांश के अनुसार लता जी के गाने की एक अन्य विशेषता क्या है? तो लता जी का देख लो, लता जी के गाने की अन्य विशेषता क्या है? तो यहाँ पर देखो दिया गया है बाकायदा। यहाँ पर दिया गया देखो, लता जी की गाने में दिखाई दे रहा है लता जी की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर आप नीचे की लाइन पे आओगे तो यहाँ मिलेगा इसका सही उत्तर। कह रहा है यहाँ पर लता जी के गाने की एक विशेषता है उनके स्वरों की निर्मलता। ठीक है। तो निर्मलता यहाँ ऑप्शन दिया गया सी सही हो जाएगा। ठीक है। 58 का 59 की बात करें तो कह रहा है गद्यांश के अनुसार लता जी की ध्वनि मुद्रिका और शास्त्रीय गायिका की ध्वनि मुद्रिका सुनाई जाए तो लोग क्या पसंद करेंगे? तो यहाँ पर लोग क्या पसंद करेंगे? तो यहाँ पर ऐसा बात कही है। तो यहाँ पर लता जी की, यहाँ पर दिया गया वह लता जी की ध्वनि मुद्रिका ही पसंद करेंगे।
तो लता जी की यहाँ पर, इसीलिए उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा, लता जी की ध्वनि मुद्रिका। लास्ट प्रश्न है, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो। कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार लता जी के गाने में 100% क्या मिलता है? तो 100% यहाँ लिखा हुआ है, तो 100%, क्योंकि हमें गद्यांश से ही देखना है, तो 100% यहाँ पर देखेंगे। 100% यहाँ कहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा है 100% गायकी मौजूद है, इसीलिए यहाँ पर गायकी ऑप्शन में ए में है, तो इसीलिए ये सही हो जाएगा। तो हमने हिंदी के आपको सटीक आंसर बताए, आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगली वीडियो आएगी संस्कृत की वो देखें, और चाइल्ड डेवलपमेंट की यानी CDP की मैंने वीडियो डाल दी है, उसको भी देख लें। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।